अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, उस्ताद साहब, सवाल नहीं है, 2 गुज़ारिशात है। गुज़ारिश ये है कि मेरा मामला खुद का ये रहा है कि ना मैं कभी वो पूरा अच्छाई की तरफ जा पाया, ना ही कभी पूरी बुराई की तरफ गया। वो बीच में हमेशा रहता रहा, कभी अच्छाई का दबाव ज़्यादा था, कभी शायद बुराई का। तो कोई एक ऐसी अमल मुझे बता दीजिए जिससे मैं ईमान का मज़ा चख लूँ, बहुत ईमान के करीब जाऊँ। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी है जिसमें मैं शुक्रगुज़ारी मतलब करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शायद मेरा रब मुझसे सब्र चाहता है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब्र का मकाम भी शुक्रगुज़ारी में बदले। तो कुछ ऐसी अमल बता दीजिए जिससे मैं दुआ करूँ और वो अपने आप को बेहतर करने के लिए सबसे बड़ा अमल अपना मुहासबा है। यानी जब भी आप दिन गुजार लें और सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो एक नज़र ज़रूर डालें कि आज आपने क्या किया है। आज आपकी नमाज़ों का क्या हाल रहा, आपके अखलाक की क्या सूरत रही, आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं कर दी। इस तरीके से अपना मुहासबा करते रहिए। और जब आप मुहासबा करें तो अपने नफ्स को ख़िताब करके ये कहें कि तुमने कल बेहतर रवैया इख्तियार करना है। आपको ये बात अजीब सी लगेगी, लेकिन नफ्स इंसानी भी खुद नफ्स की बात इसी तरह सुनता है। और आप देखेंगे कि आप ये काम करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी का सफ़र शुरू हो जाएगा। ये सफ़र होता तदरीजी है। इसमें अगर फौरी तौर पर नताइज की तवक्को की जाए तो बिलअमूम नाकामी भी होती है और एक ख़ास तरह का आदमी के अंदर मायूसी का गलबा भी होता है। इसको मान लेना चाहिए कि इंसान कदम ब कदम आगे बढ़ता है। तो अपने आप को ये तलकीन कीजिए। बाकी जो चीज़ें इस सफ़र में, ज़ाहिर है ये आखिरत की तरफ का सफ़र है, इसमें बदरके की हैसियत रखती हैं, ज़ादे राह की हैसियत रखती हैं। वो ये है कि अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है। कोशिश करें कि उसको हफ्ते में चंद मिनट ही के लिए सही सुनते रहें और बाकायदगी के साथ सुनते रहें। एक मरतबा ख़त्म हो जाए दोबारा सुनना शुरू कर दें और हिम्मत करके कोशिश करके मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की सही कीजिए और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, खा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही कुछ वक्त मिल सके तो इसके असरात होंगे। दुआ करते रहिए, अपने लिए दुआ करें और अपना एहतसाब करते रहें। इसमें ना परेशान होना चाहिए, ना मायूस होना चाहिए। तदरीजी तौर पर बेहतरी का सफ़र यही इंसान की तरबियत का बेहतरीन तरीका भी है। इससे चीज़ें रासिख होती हैं और उसकी शख्सियत की तामीर होती है। वरना वही हाल होता है कि एक दिन तो ऐसे बरसे कि तूफ़ान आ गया और उसके बाद मालूम ही नहीं कि कोई पानी का कतरा भी बरसना है या बरसाना है। तो ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। हुजूर ने भी इसी को बयान किया कि थोड़ा अमल करो लेकिन उसमें मुदावमत करो, यानी उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बस यही चीज़ें हैं जो इख्तियार करनी चाहिए।